जेम्स क्लियर की एक महान परिवर्तनकारी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स लेकर मैं राजेश कुमार प्रस्तुत हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि पुस्तक की इस सीरीज को पूरा सुनने के बाद आप एक अद्भुत परिवर्तन अपने अंदर महसूस करेंगे। यह बदलाव भी बहुत थोड़े प्रयास से ही हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आइए राजेश कुमार के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां आप एक आसान और निश्चित रास्ता पाएंगे अच्छी आदतों के विकास तथा बुरी आदतों को छोड़ने का। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के अंतिम दिन बेसबॉल का बैट पूरी ताकत के साथ मेरे चेहरे से जा टकराया। मेरे क्लास का एक बच्चा बेसबॉल के बैट को घुमा रहा था कि वह उसके हाथ से फिसल गया और हवा में लहराते हुए आया मेरी दोनों आँखों के बीच में सीधा मेरे मुंह पर लगा। जब बैट मुझे लगा तो जैसे मेरी याददाश्त ही खो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहा। बैट इतने ज़ोर के झटके से मेरे मुंह पर लगा कि मेरा मुंह टूट गया और इसने मेरी नाक को तोड़कर यू शेप में कर दिया। इस भयानक टक्कर ने मेरे मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाओं को बंद कर दिया। तुरंत ही चेहरे सहित मेरा पूरा सिर बुरी तरह सूज गया। 1 सेकंड से भी कम समय में मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी की हड्डियों में कई फ्रैक्चर हो गए तथा मेरी दोनों आँखों के गड्ढे चूर चूर हो गए। जब मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और मेरी सहायता करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। मैंने देखा मेरे कपड़े खून के धब्बों से लाल हो चुके थे। मेरे एक दोस्त ने अपनी शर्ट उतार कर मुझे दे दिया। मैं उससे अपने नाक से बहते हुए खून की धारा को रोकने का प्रयास कर रहा था। मैं हैरान था और कंफ्यूज भी। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ हूँ। मेरे टीचर ने अपनी बाहों से मेरे कंधे को कसकर पकड़ा और फील्ड के बीच से ही पैदल मुझे नर्स के ऑफिस की ओर ले जाने लगे, जो पहाड़ी के नीचे स्कूल के अंदर था। कुछ और लोगों ने मुझे ऊपर और अगल बगल से पकड़ रखा था। इस प्रकार धीरे धीरे हम चल रहे थे। इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं था कि इस समय का हर क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुँचे तो उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। यह कौन सा साल है? 1998, मैंने उत्तर दिया। वास्तव में यह 2002 था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, मैंने कहा, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मैं 10 सेकंड तक रुक कर बोला, पैटी। इस तरह मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए। जहाँ तक मुझे याद है यह अंतिम प्रश्न था। मेरे मस्तिष्क की सूजन तेज़ी से बढ़ रही थी और एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया था। कुछ मिनट बाद मैं स्कूल के बाहर एक लोकल हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरा शरीर अब शिथिल होने लगा था। अब मुझे हिलने डुलने और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी।